सतगुरु हम सूरीझ करी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके एवं आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। करे भलाई भले स्यों यह जग का व्यवहार, भला करे जो मंद स्यों ते बिरले संसार। भलाई के बदले में भलाई करना यह तो जन साधारण की रीत है, किंतु बुराई के बदले भलाई करना यह किसी बिरले का काम है। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने अच्छे कर्मों द्वारा भलाई का उच्च स्तर दिखाते हैं। एक बार एक चोर चोरी करने के बाद अपने आप को पीछा करती हुई पुलिस से बचने हेतु संत श्री कबीर साहब जी के घर में घुस गया। संत श्री कबीर साहब जी ने चोर को देखा तो सारी बात समझ आ गई। उन्होंने उसे तुरंत ही साथ वाले कमरे में जाने के लिए कहा। शीघ्र ही पुलिस उस चोर के बारे में पूछती हुई श्री कबीर साहब जी के घर में प्रवेश हुई। श्री कबीर साहब जी ने उत्तर दिया, मैंने किसी को नहीं देखा। दूसरे कमरे में मेरे बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। तब पुलिस ने सारे घर की तलाशी ली और चली गई। अब तो चोर बहुत शर्मिंदा हुआ तथा जाने के लिए तैयार ही था कि श्री कबीर साहब जी ने उसे भोजन दिया। चोर माफी मांगते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा तथा प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह बुरे काम नहीं करेगा। तब श्री कबीर साहब जी ने उसे पवित्र नाम की दीक्षा दी, उस नाम का सुमिरण जो मनुष्य को बुराई और भलाई दोनों से ऊपर उठाने में सहायता करता है। इस तरह से उस चोर का जीवन एक सदाचारी जीवन बन गया। लालच का त्याग करके सच्चाई तथा भक्ति मार्ग पर चलने लगा। जब मनुष्य संत महापुरुषों की शरण में आता है तो उसे अच्छे और बुरे की विवेक शक्ति प्राप्त होती है। बुराई अच्छाई से दब जाती है और अच्छे तथा बुरे से किस प्रकार ऊपर उठना है यह संत महापुरुषों से सीखा जाता है। दुनिया में अच्छे कर्म तथा बुरे कर्म करने वालों में भिन्नता इस प्रकार दर्शाई गई है, जैसे कि परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, हंसा बगुला एक रंग मान सरोवर माही। हंसा बगुला एक रंग मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछुरी हंसा मोती खाए। बगुला ढूंढे माछुरी हंसा मोती खाए। हंस और बगुला दोनों एक ही रंग और प्रायः एक ही आकार के होते हैं तथा दोनों मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन विलक्षणीय अंतर दोनों में यह है कि बगुला मछली ढूंढता है जबकि हंस मोती चुगता है। ऊपर कहे हुए दोनों पक्षी आकृति और रंग में एक जैसे दिखाई देते हैं तथा दोनों दूध के समान सफेद होते हैं, परंतु वृत्तियां अलग अलग होती हैं। बगुले का आहार मछली है, इसलिए वह उसकी तलाश में रहता है। हंस अपने लिए मोती ढूंढता है जो उसका मनपसंद भोजन है। मानसरोवर में ना तो मोतियों की कमी है और ना ही मछलियों की। जैसी वृत्ति वैसी कृति, जो भावे सो ले। इसी प्रकार गुरुमुख यानी कि भक्ति के विचारों वाला तथा मनमुख माया के ख्याल रखने वाला दोनों एक ही संसार में रहते हैं, लेकिन उनकी आदतों और प्रवृत्तियों में आकाश पाताल का अंतर है। जबकि मनमुख
काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार की भावनाओं को अंदर भरते हैं तथा सांसारिक पदार्थों और सुखों के गुलाम बन जाते हैं। दूसरी ओर गुरुमुख यानी जो भक्तिवान है, सांसारिक सुखों से अपनी पीठ मोड़कर भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, जो कि मोती चुनने के समान है। ईश्वर की भक्ति तथा नाम का अभ्यास यहाँ मोतियों से तुलना की गई है, जबकि इंद्रियों की गुलामी की तुलना मछलियाँ चुनने के तुल्य है। वास्तव में हीरे मोती चाहे कितने भी मूल्यवान क्यों ना हो, भक्ति और नाम सुमिरन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, यह कहीं अधिक उत्कृष्ट है। एक जिज्ञासु अपने विचार तथा भाव किस प्रकार बदल सकता है? सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक सामान्य व्यक्ति की विचारधारा बदलती है और वह एक साधारण मनुष्य से ईश्वर के सच्चे प्रेमी में बदल जाता है। वही व्यक्ति जो कि विषय भोगों में डूबे रहने के कारण एक दुखी जीवन बिता रहा है, संत महापुरुषों की संगति और असीम कृपा द्वारा अपना जीवन खुशियों एवं सुखों से भरपूर बना सकता है, फिर उसे दुख कभी नहीं व्यापता। श्रीमद् भागवत गीता में हम बारंबार पढ़ते हैं कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्येक स्वभाव अच्छे और बुरे कर्म से बनता है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिसमें लाभ ही लाभ हो, क्योंकि ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसमें कम अथवा अधिक हानि न हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से अच्छे और बुरे का मिश्रण है। फिर भी हमें निरंतर कर्म करने का आदेश है। अच्छे और बुरे दोनों के ही अपने परिणाम होंगे। अच्छे कर्म पर हम अच्छा प्रभाव डालेंगे, बुरे कर्म पर बुरा, लेकिन अच्छे व बुरे दोनों ही आत्मा के बंधन हैं। गीता में कर्म के इस बंधन पैदा करने वाले स्वभाव का समाधान बताया गया है कि हम जो कर्म करते हैं यदि उसमें आसक्त नहीं होते तो हमारी आत्मा पर कोई बंधन का प्रभाव नहीं पड़ता। यही गीता का सार उपदेश है। निरंतर काम करते रहो लेकिन आसक्त मत हो। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कर्मों में अनासक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधनों से स्वतंत्रता। मेरी उंगली में एक कांटा चुभ गया तो उसे निकालने के लिए मैं दूसरा कांटा उपयोग में लाता हूँ, फिर मैं दोनों को ही फेंक देता हूँ। मुझे दोनों कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आखिर दोनों कांटे ही तो हैं। इसी प्रकार बुरे संस्कारों का नाश अच्छे संस्कारों से करनी चाहिए। मन के बुरे विचारों को अच्छे विचारों की स्वच्छ धारा द्वारा दूर करते रहना चाहिए, जब तक कि समस्त कुविचार बिल्कुल नष्ट न हो जाएं। लेकिन इसके बाद अच्छी प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।